डियर व्यूवर्स, स्वागत है आपका कैरियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी की कंटिन्यूअस क्लास चल रही है और ज्योग्राफी की इस कंटिन्यूअस क्लास में लास्ट क्लास जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था भारत के द्वीप समूह। आज जो क्लास है वो द्वीप पर है, यानी भारत के प्रमुख द्वीप। भारत के प्रमुख द्वीप। द्वीप की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके थे कि द्वीप किसे कहते हैं। भारत के प्रमुख द्वीप, तो द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप, मान लीजिए ये कोई स्थल खंड है, ये कोई स्थल खंड है और इस स्थल खंड के चारों तरफ जल है। इस स्थल खंड के चारों तरफ यदि जल है, यानी स्थल खंड का वह भाग, स्थल खंड का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। स्थल खंड का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है या आइलैंड कहलाता है। ठीक है, ये द्वीप की कॉमन सी परिभाषा है। ठीक, तो भारत के प्रमुख द्वीप पहले ही पढ़ चुके थे कि बंगाल के खाड़ी में स्थित द्वीप और अरब सागर में स्थित द्वीप। तो इन द्वीपों को एक स्ट्रक्चर पे समझते हैं, उनके फिगर के हिसाब से। देखिए, मान लीजिए ये है एक राज्य गुजरात। तो भारत के द्वीप एक कुछ इस तरह आपको दिखेंगे, या तो अरब सागर की तरफ स्थित द्वीप होंगे या तो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित द्वीप होंगे। ठीक, यानी या तो द्वीप अरब सागर की तरफ स्थित होंगे या तो द्वीप बंगाल के खाड़ी की तरफ स्थित होंगे। दोनों बात समझ में आई आपको? ये द्वीप इन्हीं तटीय राज्यों में होंगे, जो प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि तटीय राज्यों में ये द्वीप इन्हीं तटीय राज्यों का द्वीप होगा। ठीक है, तो ये एक राज्य है जिसका नाम क्या है? गुजरात। तो गुजरात से चालू करते हैं, बंगाल तक जितने द्वीप हैं इन सबका अध्ययन करते हैं। तो पहला राज्य पढ़ेंगे गुजरात। तो गुजरात का एक मैप बनाएंगे और गुजरात में जितने द्वीप विस्तृत हैं इनकी जानकारियां हम लोग हासिल करेंगे। समझने का प्रयास करते हैं कि गुजरात में कैसे कैसे द्वीप विस्तृत है। तो ये एक मैप है गुजरात का, ये एक मैप है गुजरात का। कुछ इस तरह है गुजरात का मैप। ये है गुजरात। तो जो गुजरात में द्वीप हैं, एक द्वीप यहां स्थित है गुजरात के और इस द्वीप का नाम है बेला। बेला द्वीप। इस बेला के दक्षिण थोड़ा आएंगे तो आपको यहां एक द्वीप मिलेगा और इस द्वीप का नाम है बेटा, बेट द्वीप। इस बेट के नीचे आएंगे तो यहां आपको एक द्वीप मिलेगा इस एरिया में, और इस द्वीप का नाम है पिराटन द्वीप। इस पिराटन द्वीप के नीचे आएंगे तो यहां एक द्वीप मिलेगा आपको और इस द्वीप का नाम है मोरा द्वीप। इस मोरा द्वीप के नीचे आएंगे तो यहां एक द्वीप मिलेगा आपको नोरा द्वीप। नोरा द्वीप। यहां एक द्वीप मिलेगा आपको गुजरात के मोस्ट इंपॉर्टेंट द्वीप, आपको जरूर याद रखना है, अलिया बेटा। अलिया बेट। और इस अलिया बेट के थोड़ा उत्तर जाएंगे आपको यहां एक द्वीप मिलेगा खादिया बेट। खादिया बेट द्वीप।
ये क्या हो गए? गुजरात के द्वीप हो गए। वेला बेट, मोरा नोरा, अलिया बेट और खादिया बेट, ये गुजरात के क्या हो गए? प्रमुख द्वीप हो गए। इन द्वीपों के बारे में समझिए आप। ये वाला एरिया क्या है? कच्छ का। ये पूरा एरिया क्या है? कच्छ का। ये वाला एरिया, ये एरिया क्या है? पूरा कच्छ का। तो बेला बेट, मोरा और नोरा, दे आर लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ। ये सब के सब गुजरात के कच्छ के रण में स्थित हैं। यानी जो बेला द्वीप है, बेला बेट, मोरा नोरा, ये चारों के चारों द्वीप जो है गुजरात के कच्छ में, कच्छ के रण में स्थित है। रण में स्थित है। ये कच्छ के रण में स्थित हैं। किसके लिए ये प्रसिद्ध हैं? तो दे आर फेमस फॉर माइग्रेंट बर्ड्स। ये सबके सब प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो गुजरात में जो ये द्वीप हैं, बेट, बेला, मोरा और नोरा, ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित हैं और ये सबके सब प्रसिद्ध हैं एक चीज के लिए, प्रवासी पक्षी के लिए। सब क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। ये प्रवासी पक्षियों के लिए क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। ये प्रवासी पक्षियों के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इतना द्वीप आपको दिखाई दे रहा एकदम बोर्ड पर। वेला, वेट, मोरा और नोरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जो पिराटन द्वीप है, ये पिराटन द्वीप, आपने नाम सुना होगा एक राष्ट्रीय पार्क का, मेरिन नेशनल पार्क। मेरिन नेशनल पार्क। तो जो पिराटन द्वीप है, ये मेरिन राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित है। मेरिन राष्ट्रीय उद्यान के समीप पिराटन स्थित है। अगली बात देखिएगा बच्चे, अमरकंटक से पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी जिसका नाम नर्मदा, और नर्मदा जब अपर्दन करते हुए आती है, अपर्दन का मतलब होता है कटाव, और जब नदियां अपर्दन करती हैं तो जो अपने साथ मलबा लेकर आती हैं और जहां छोड़ती हैं उसे निक्षेपण बोला जाता है। ठीक, तो जो नर्मदा नदी निक्षेपण करती है, यानी नर्मदा जो निक्षेपण छोड़ती है, उसके कारण गुजरात में दो द्वीप बनते हैं, एक अलिया बेटा और एक खदिया बेट, यानी आलिया बेट और खदिया बेट। और ये दोनों द्वीप कैसे द्वीप हैं? निक्षेपण द्वीप हैं, यानी नर्मदा नदी के निक्षेपण के कारण है। तो ये सब किस नदी के मुहाने पर हैं? तो अलिया बेटा और खदिया बेट, ये दोनों द्वीप नर्मदा नदी के कहाँ हैं? मुहाने पर हैं। ठीक, यानी नर्मदा नदी के निक्षेपण के द्वारा दो द्वीप निर्मित हुए हैं गुजरात के समय। गुजरात में एक का नाम क्या है? तो अलिया बेटा या अलिया बेट और खादिया बेट। खादिया बेट नर्मदा के मुहाने पर स्थित हैं और ये निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित हैं। गुजरात के सारे द्वीपों में सबसे ज्यादा जो पूछे वाला द्वीप है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला द्वीप है, वो अलिया बेट है। ठीक है, तो ये हो गया गुजरात के द्वीप। आप इसके शॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, गुजरात के द्वीप वेला, वेट, मोरा, नोरा, सबके सब गुजरात के कच्छ के रण में,
किसके लिए प्रसिद्ध हैं? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी के निक्षेपण के द्वारा गुजरात में 2 द्वीप हैं उसके मुहाने पर, खदिया बेट और अलिया बेट। ठीक है, चलिए अगला द्वीप, अरब सागर की तरफ स्थित द्वीप जो है, तो अगला द्वीप जो है महाराष्ट्र का होगा कि महाराष्ट्र में कौन कौन से द्वीप हैं। देखिए द्वीप बहुत सारे हैं, जो प्रमुख द्वीपें हैं उन्हीं का अध्ययन करना किया जाएगा। अगला स्टेट हो जाएगा महाराष्ट्र। ये कुछ इस एरिया में, ये कुछ इस तरह विस्तृत है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहाँ एकदम द्वीप है अरब सागर के मुंबई के तट के समीप पर स्थित द्वीप, इसका नाम है बूचर। तो ये एक महाराष्ट्र में द्वीप हो गया जिसका नाम क्या हो गया? बूचर। इस बूचर के जैसे ठीक दक्षिण आएंगे आपको एक द्वीप मिलेगा सालसेट। सालसेट, इस सालसेट के दक्षिण आप आएंगे तो एक द्वीप मिलेगा और इस द्वीप का नाम है एलिफेंटा। ये क्या हो गया? महाराष्ट्र के द्वीप। इस एलिफेंटा से थोड़ा दूर अरब सागर में आएंगे तो यहां एक द्वीप विस्तृत मिलेगा आपको, अंबू। दिखाई दे रहा है आपको द्वीप सारे महाराष्ट्र के? चलिए, ये जो बूचर द्वीप है, इसी बूचर द्वीप पर एक ऑयल टर्मिनल स्थित है। एक ऑयल टर्मिनल स्थित है इस बूचर द्वीप पर, जो भारत से तेलों को आयात किया जाता है। तो यहीं से भारत में तेलों को टैंकरों में लादा जाता है कि द्वीप से, बूचर द्वीप से, और इसी बूचर द्वीप से भारत में मांसों का बीफ का निर्यात किया जाता है। ठीक है, चलिए सालसेट द्वीप की विशेषता क्या है? मुंबई के 2 बहुत ही प्रमुख नगर या 2 प्रमुख शहर स्थित हैं, मुंबई और ठाणे। ये 2 नगर जो है बॉम्बे के सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस पर? सालसेट द्वीप पर। यानी बॉम्बे जो है सालसेट द्वीप पर, और ठाणे यानी महाराष्ट्र के 2 प्रमुख नगर ठाणे और बॉम्बे किस पर स्थित हैं? सालसेट द्वीप पर स्थित हैं। इस एलिफेंटा द्वीप का ही एक नाम है जवाहर द्वीप, और यही जवाहर द्वीप जवाहर बंदरगाह के जो सपोर्ट के लिए एक हार्बर बनाया गया है, तो इसी हार्बर का भी नाम है एलिफेंटा। ठीक, तो जवाहर द्वीप को ही एलिफेंटा द्वीप, और ये एलिफेंटा क्या है? एक हार्बर है। ठीक, जो अंबू द्वीप है ये मुंबई के अरब सागर में मुंबई के तट पर स्थित है। इनमें से जो सबसे ज्यादा सवाल क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है सालसेट द्वीप से। किस द्वीप से? सालसेट द्वीप से। तो बंबई में मुख्यतः आपको 3 द्वीप याद रखने हैं, बूचर, सालसेट, एलिफेंटा। ठीक, सालसेट द्वीप पर मुंबई और ठाणे स्थित हैं। बूचर द्वीप पर भारत का ऑयल टर्मिनल है। क्या है? ऑयल टर्मिनल। ठीक है, यहां से जब तेलों को आयात किया तो टैंकरों से लादा जाता है, किससे? बूचर द्वीप से। चलिए, ये हो गया बॉम्बे के द्वीप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, अगला द्वीप, 2 द्वीप गोवा में है, तो उसको देखिए आप। 2 द्वीप गोवा में है। गोवा के 2 प्रमुख द्वीप हैं, एक कुछ इस तरह,
अभी आपने देखा ये वाला जो मैप था कुछ इस तरह का, ये महाराष्ट्र था। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यही क्या है, गोवा है। यही गोवा है। पहले भी मैं आपको भारत के तटीय राज्यों में इसको पढ़ा चुका हूं। इस गोवा में मुख्यतः दो द्वीप आपको याद रखने हैं। एक द्वीप का नाम है तिसवाड़ी द्वीप, और गोवा की राजधानी, द्वीप की विशेषता क्या है कि गोवा की राजधानी जो पणजी है वो इसी तिसवाड़ी द्वीप पर क्या है, स्थित है। एक द्वीप है, ये वाला जो द्वीप दिख रहा है आपको, इसका नाम है चिराओ। और ये जो चिराओ द्वीप है, गोवा में एक नदी बहती है जिसका नाम मांडवी है। उसी मांडवी नदी के मुहाने पर स्थित है कौन सा द्वीप, चिराओ द्वीप। मुख्यतः आपको क्या याद रखना है, तिसवाड़ी द्वीप। कहाँ पर, गोवा में। गोवा में कौन सी द्वीप, गोवा। और गोवा की राजधानी पणजी किस द्वीप पर स्थित है, तिसवाड़ी द्वीप पर। ठीक है। मांडवी नदी मुहाने पर जो स्थित द्वीप है उसका नाम क्या है, चिरावड़ी। और इसी चिरावड़ी का एक नाम है चड़मड़ी। चड़मड़ी नाम है, इसी का एक नाम क्या है, चड़मड़ी नाम है। ठीक है, इसी का एक नाम चड़मड़ी। ठीक, ये हो गया किसका, गोवा का एक द्वीप। ठीक है, कर्नाटक देखते। कर्नाटक में एक द्वीप है, मंगलोर के समीप स्थित है। कुछ यहां स्थित है, मंगलोर के समीप। और इस द्वीप का नाम है सेंट मैरी द्वीप। सेंट मैरी द्वीप अरब सागर में स्थित है। ये मंगलोर के पश्चिम स्थित है। ये मंगलोर के पश्चिम स्थित है और अरब सागर में स्थित है, तो सेंट मैरी द्वीप। और इसी कर्नाटक में कावेरी नदी के निक्षेपण के कारण एक द्वीप का निर्माण हुआ है, और इस द्वीप का नाम है, कावेरी नदी के कारण इसी यहां पर एक द्वीप का निर्माण हुआ है जिसका नाम है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम द्वीप। कावेरी नदी के निक्षेपण के कारण, कावेरी नदी के निक्षेपण के कारण शिव समुद्रम एक द्वीप बना हुआ है। और ये कैसी द्वीप है, नदी द्वीप है। किस नदी के कारण निर्मित है, कावेरी नदी। किस क्रिया के द्वारा निर्मित है, निक्षेपण क्रिया के द्वारा निर्मित है। ठीक है, किस क्रिया के द्वारा, निक्षेपण क्रिया के द्वारा निर्मित है। तो गोवा में, कर्नाटक में दो द्वीप, एक सेंट मैरी आपको याद रखना है, अरब सागर में स्थित है, मंगलोर के पश्चिम स्थित है। और एक कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कावेरी नदी के कारण शिव समुद्रम द्वीप एक कैसा है, एक नदी द्वीप है। ठीक, ये क्या हो गए, कर्नाटक के द्वीप। चलिए, आज भारत के इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केरल में मुख्यतः आपको दो द्वीप याद रखने हैं। ये वाला एरिया हो गया केरल का। तो केरल में यहां एक शहर है जिसका नाम कोची है। और ये जो कोची शहर है, जिस द्वीप पर स्थित है, उसका नाम है विल्गंटन द्वीप। विल्गंटन द्वीप। और यहां एक शहर है जिसका नाम कोचीन है। ध्यान दीजिएगा, कोची और कोचीन में अंतर है। तो यहां एक द्वीप है जिसका नाम है कोकोनेट द्वीप। कोकोनेट द्वीप। और ये कोकोनेट द्वीप कोचीन के समीप स्थित है। कोचीन के समीप स्थित है। तो ये द्वीप क्या हो गए, दो केरल के हो गए। ठीक, तो गुजरात से लेकर केरल तक के द्वीप पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक,
अगली जो द्वीप होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे तमिलनाडु के द्वीप। और यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है, यही पढ़ेंगे हम लोग पंबन द्वीप, आदम ब्रिज, राम सेतु वगैरह में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें। चलिए, तो तमिलनाडु की तरफ द्वीप देखते हैं आप लोग। यहाँ तमिलनाडु की द्वीप देखिए, ये है प्रायद्वीपीय भारत का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एरिया दिख रहा है आपको, तमिलनाडु वाली, ये वाली एरिया। ठीक, यहां है कुछ इस टाइप का श्रीलंका, ये कुछ है श्रीलंका। यहां से एक द्वीप विस्तृत है यहां पर, कुछ इस स्ट्रक्चर में। कुछ इस स्ट्रक्चर में, इसी द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप से होकर एक ब्रिज गुजरा हुआ है, इसी पंबन द्वीप से होकर एक ब्रिज गुजरा हुआ है। इसी ब्रिज का नाम है आदम ब्रिज। और इसी आदम ब्रिज, इसका नाम अंग्रेजी में आडम ब्रिज लिखा जाता है या एडम ब्रिज लिखा जाता है। एडम ब्रिज, पंबन द्वीप पर स्थित है एडम ब्रिज। और इसी एडम ब्रिज को हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इसी एडम ब्रिज को हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे राम सेतु कहा जाता है। मुस्लिम मानसाओं को या इस्लामिक मानसाओं के अनुसार मुस्लिम मानता के अनुसार इसे आदम ब्रिज कहा जाता है। लेकिन भारत सरकार इन दोनों नाम को नहीं मानती है। इसी द्वीप को एक समुद्रम के शहर जोड़ा गया था, तो भारत सरकार द्वारा इसे सेतु समुद्रम के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा इसे सेतु समुद्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए, ये जो सेतु समुद्रम है, इसका प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? तो भारत के एक नौसैनिक थे 1860 में, जिनका नाम था अल्फ्रेड टाडन्स टेलर। इन्हीं के द्वारा इस सेतु समुद्रम का पहला प्रस्ताव रखा गया था 1860 में। और इस सेतु समुद्रम की जो शुरुआत हुई वो 2005 में भारत सरकार द्वारा हुई। यानी इस पर जो कार्य करना प्रारंभ हुआ वो 2005 में प्रारंभ हुआ। इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम द्वीप स्थित है। रामेश्वरम। और भारत का जो सबसे अंतिम जगह है, भारत का सबसे अंतिम बिंदु, ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका के संदर्भ में, भारत का वह सबसे अंतिम छोर जो श्रीलंका से टच करता है, इसी का नाम है, इसी पंबन द्वीप पर इसी का नाम है धनुषकोट। इसी का नाम है क्या है? धनुषकोट है। यानी इसी आदम ब्रिज पंबन द्वीप का हिस्सा है या पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है। तो श्रीलंका से सबसे नजदीक क्या है भारत का? धनुषकोट है। और इसी पंबन द्वीप पर क्या स्थित है? रामेश्वरम स्थित है। और इसी पंबन द्वीप के नीचे ये जो एरिया दिख रही है आपको, यही क्या है? यही एरिया, ये क्या है? मन्नार की खाड़ी। यही क्या है? मन्नार की खाड़ी है। और इसी पंबन द्वीप के इधर क्या है? पाक जल संधि, जो पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। पाक जल संधि है इधर।
ध्यान दीजिएगा, श्वेत समुद्रम परियोजना क्यों लाया गया था? अब आपको दिख रहा होगा कि यदि श्वेत समुद्रम परियोजना कंप्लीट हो जाता है तो श्वेत समुद्रम परियोजना के तहत क्या होगा? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तथा हिंद महासागर क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। यानी श्वेत समुद्रम का महत्व क्या है कि अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ा जाना या जोड़ना। श्वेत समुद्रम के तहत भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 2005 में है, लेकिन श्वेत समुद्रम का प्रस्ताव किसने रखा था? अल्फ्रेड ने। कब? 1860 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पंबन द्वीप के बारे में। यानी पंबन द्वीप पर ही आदम ब्रिज है। इसी आदम ब्रिज को हिंदी मानता हूँ इसे राम सेतु मानते हैं, इस्लाम वाले इसे क्या मानते हैं? आदम ब्रिज मानते हैं, तथा भारत सरकार इसे क्या मानती है? सेतु समुद्रम मानती है। ठीक, ये क्या हो गया? पंबन द्वीप के बारे में, यानी तमिलनाडु की तरफ जो स्थित द्वीप है पंबन द्वीप। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। कई बार ये पीसीएस वाले एग्जाम में पूछा गया कि पंबन द्वीप किसका हिस्सा है? तो पंबन द्वीप किसका हिस्सा है? आदम ब्रिज का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट द्वीप देखते हैं। अगला द्वीप हम लोग पढ़ेंगे श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, पुलकट झील के पास। तो ये हो गया तमिलनाडु वाली एरिया, कुछ इस तरह। यहां पड़ेगा क्या? आंध्र प्रदेश। और यहीं एक झील पड़ेगी जिसका नाम होगा पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। और यहीं एक द्वीप पड़ेगा, इसी द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक, विशेषता क्या? श्रीहरिकोटा पर ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सतीश धवन स्थित है। यानी यहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सतीश धवन स्थित है। ये सतीश धवन जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, किसके लिए? भारत सरकार की एकमात्र सैटेलाइट लॉन्च करने वाला श्रीहरिकोटा द्वीप है, सतीश धवन है। यानी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है यहां से। ठीक, पुलकट झील ही श्रीहरिकोटा को बंगाल के खाड़ी से क्या करती है? अलग करती है। यानी आंध्र प्रदेश में एक द्वीप पढ़ना आपको, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सतीश धवन स्थित है। और यहाँ से भारत का यह एकमात्र क्या है? सैटेलाइट लॉन्च किया जाने वाला द्वीप है। ठीक, चलिए यहां से अगला द्वीप पढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्वीप के बारे में विवाद है जो बंगाल के खाड़ी में स्थित है, जिसका नाम है न्यूमूर द्वीप। यहां देखिए कुछ इस तरह स्थित है। ये कुछ यहां स्थित है इस एरिया में, और इस द्वीप का नाम है न्यू मूर द्वीप। भारत बांग्लादेश के बीच इस द्वीप में डिस्ट्रीब्यूट है। यानी इस द्वीप का आधा हिस्सा भारत में है और आधा बांग्लादेश में है। इसी बंगाल के खाड़ी में एक द्वीप स्थित है पश्चिम बंगाल के तट पर, जिसका नाम है घोरोमारा या घोरामारा, दोनों सेंटेंस लिखकर आता है। यानी पश्चिम बंगाल के तट पर एक द्वीप है घोरामारा, इस पर भारत सरकार का पूर्ण अधिकार है। और न्यूमोरे द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। ये क्या हो गया? भारत के द्वीप हो गए। एक बार इस पूरे मैप में देख लेते हैं। गुजरात में यहाँ क्या हो गया? वेला,
यहाँ क्या हो गया वेटा या वेट, यहाँ क्या हो गया मोरा, यहाँ नोरा, अलियावेट, खादियाबेट, ये हो गया गुजरात के। यहां महाराष्ट्र में एक देखा था आप लोगों ने क्या बूचर, बूचर के नीचे क्या सालसेट, सालसेट के नीचे क्या एलिफेंटा, और एलिफेंटा से थोड़ा दूर अरब सागर में अंबू। गोवा में दो द्वीप प्रमुख रूप से तिसवाड़ी और चिराऊ। कर्नाटक में दो द्वीप प्रमुख रूप से, एक का नाम सेंट मैरी और एक का नाम क्या शिव समुद्रम। केरल में दो द्वीप, एक का नाम क्या था विलगंटन जो कोची के शहर की तरफ स्थित था, और एक का नाम क्या था कोकोनेट। यहां पढ़ा था आप लोगों ने पंबन द्वीप। यहां आंध्र प्रदेश में क्या हरिकोटा श्रीहरिकोटा हो गया। बांग्लादेश में यहां बंगाल की खाड़ी में क्या न्यूमोरे, और यहाँ का हो गया खोरा मारा। ये क्या हो गए भारत के प्रमुख द्वीप हो गए। ठीक है, तो भारत के द्वीप पढ़ लिया आप लोगों ने, भारत के द्वीप समूह पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, लास्ट टॉपिक भारत के संदर्भ में या भारत के इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में लास्ट टॉपिक, भारत के 9 गठित राज्य कौन कौन से हैं। और ये भारत इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का अंतिम टॉपिक होगा, भारत के 9 गठित राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के 9 गठित राज्यों में सन 2000 में कुछ राज्य गठित हुए। 1 नवंबर भारत के 9 गठित राज्य, भारत के 9 गठित राज्य। ठीक है, चलिए 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर यानी एमपी से अलग कर एक राज्य गठित किया गया, छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य था। किससे अलग किया गया इसे, तो इसे अलग किया गया किससे, मध्य प्रदेश से अलग कर। ठीक, इसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को एक राज्य गठित किया गया जिसका नाम है उत्तरांचल नाम था। अब ये उत्तरांचल को 9 नवंबर सन 2000 से 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था, और 2006 के बाद 2006 के बाद ये उत्तरांचल क्या हो गया, यानी जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम क्या हो गया, उत्तराखंड। ये भारत का बना 27वां राज्य, और किससे अलग हुआ ये, तो ये अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, यानी यूपी से काटकर इसको अलग कर दिया गया। अगला राज्य 15 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बना झारखंड, और इस झारखंड बना ये 28वां राज्य भारत का, और किससे अलग हुआ ये, तो ये
अलग हुआ बिहार से। ठीक। इसके बाद 2 जून 2014 को एक राज्य बना जिसका नाम हुआ तेलंगाना, और ये तेलंगाना बना भारत का 29वां राज्य। किससे अलग होकर? तो ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक, ये हो गया। यानी 2000 में 3 राज्य गठित हुए। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य किससे अलग हुआ? एमपी से। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल बना 27वां राज्य किससे अलग हुआ? यूपी से। 9 नवंबर सन 2000 तक इसे किस नाम से जाना गया? उत्तरांचल के नाम से। जनवरी 2007 में इसे क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना 28वां राज्य किससे अलग किया गया? बिहार से। और 2 जून 2014 को तेलंगाना बना 29वां राज्य किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। ठीक, चलिए। अभी हाल ही में खूब चर्चा में रहा, भारत सरकार द्वारा 5 अक्टूबर को एक बिल पेश किया गया 2019 को, 5 अगस्त को। और उस बिल में क्या था ये ध्यान से देखिए आप। जम्मू कश्मीर का जो है पुनर्गठन किया गया। तो जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया, हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 5 अगस्त को एक बिल पेश किया गया। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, यानी J&K का पुनर्गठन किया गया। पाँच अगस्त सन 2019 को बिल पेश किया गया या प्रस्ताव लाया गया? प्रस्ताव लाया गया। 6 अगस्त को इस प्रस्ताव को, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के प्रस्ताव को अधिनियमित कर दिया गया। अधिनियमित किया गया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 लगा था, आप सभी प्रसंग जानते हैं, इसको समाप्त कर दिया गया। और ये बिल कब लाया गया? 5 अगस्त 2019 को। और इसे अधिनियमित कब कर दिया गया? 6 अगस्त 2019 को। और इस पर राष्ट्रपति साहब ने, यानी रामनाथ कोविंद जी द्वारा इस पर हस्ताक्षर हुआ। 9 अगस्त को इस पर क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ। और जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था वो समाप्त हो गया, और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में अलग कर दिया गया, एक बनाया गया। यानी और इस प्रस्ताव को जो लागू किया गया वो 31 अक्टूबर 2019 से इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और जो जम्मू कश्मीर था, यानी जो J&K था, ये बट गया। एक क्या हो गया? तो 2 यूटी बने जम्मू कश्मीर इस प्रावधान के तहत। ये यूटी बन गए। एक क्या बना? J&K, और एक क्या बना? लद्दाख। यानी एक बना जम्मू एंड कश्मीर और एक क्या बना? लद्दाख। J&K बना यूटी बस लेजिस्लेटिव, यानी विधानसभा के साथ। और ये पूर्णतः क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश। यानी जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया, अधिनियमित कब किया गया? 6 अगस्त को। इसको लागू कब किया गया? 31 अक्टूबर को। और जम्मू कश्मीर ने राज्य का दर्जा खो दिया। और क्या हो गया वो? यानी इस तरह भारत में कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। अब जब 29 राज्य थे तो एक समाप्त हो गया, तो बचा कितना? 28 राज्य। कितने बजे? 28 राज्य बने। 2 क्या हो गया? यूटी हो गया। अब आप देख लेते हैं, यहां पर इसको मिटा देते हैं। ये जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन है। ठीक, आगे
तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, ठीक, 9 यूटी हैं। इन 9 यूटी में 3 यूटी ऐसे हैं जो यूटी विथ लेजिस्लेटिव हैं। कौन कौन से हैं? एक है पुदुचेरी, यूटीएल यानी यूनियन टेरेटरी विथ लेजिस्लेटिव, एक दिल्ली, ये क्या है? यूटीएल यानी यूनियन टेरेटरी विथ लेजिस्लेटिव, और एक क्या है? जम्मू कश्मीर। एक क्या है? जम्मू कश्मीर। ये भी क्या है? यूटीएल यानी यूनियन टेरेटरी विथ लेजिस्लेटिव। यानी वर्तमान में भारत सरकार के कितने? 9 यूटियों में 3 यूटी में क्या है? लेजिस्लेटिव है, यानी विधान सभा है, ठीक। पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में, ठीक। ये भारत के क्या थे? नवगठित पूर्ण राज्य थे, ठीक है। भारत के इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ये लास्ट टॉपिक समाप्त हुआ, ठीक है। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ज्योग्राफी में 2 टॉपिक दिए हुए हैं, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, समझिए बात को। इंग्लिश में समझेंगे आप तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि अगला टॉपिक क्या पढ़ना है हम लोग को। तो एक टॉपिक ज्योग्राफी में है जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोला जाता है भारत की भू आकृति प्रदेश। और एक टॉपिक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक। यानी इसको कहा जाता है भारत का भूगर्भिक संरचना। देखिए, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये टॉपिक नंबर 3 पर पढ़ेंगे हम लोग। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? यानी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं हम लोग। भू आकृति, यहां हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मैदान, जबकि यहां हम पढ़ेंगे चट्टानें, भूगर्भिक संरचना, यानी जमीन के अंदर की स्ट्रक्चर कैसी है, भूगर्भिक संरचना। इन दोनों टॉपिक में अंतर है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया यानी भारत की भूगर्भिक संरचना, यानी इस टॉपिक में हमें यह जानना होता है कि भारत की चट्टानें कैसी हैं, किस क्रम में निकली हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा चट्टानें कब हुई हैं, प्री कैम्ब्रियन काल में, क्रोनियसफर काल में, जुरासिक काल में, यहाँ पढ़ना है। लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ना है? भारत की भू आकृति, यानी हमारे जमीन के ऊपर की आकृति कैसी है, यानी कहाँ मैदान है, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ पठार हैं और कहाँ पहाड़ियाँ हैं। ये पढ़ना क्या? जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत की भूगर्भिक प्रदेश। यानी अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारत की भू आकृति, जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में आप लोग के पास कोई बुक होगी, पहले से पढ़कर रखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। और कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड की एटलस हो तो इस वाले क्लास में, यानी जियोमॉर्फिक ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले, रीजन पढ़ने से पहले आप एटलस लेकर उस क्लास में आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।